हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू फिजिक्स नमा। आज के इस वीडियो में हम लोग आईआईटी 2019 में फिजिक्स से आए एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यह क्वेश्चन प्रोजेक्टाइल मोशन से लिया गया है। तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। टू गन्स ए एंड बी कैन फायर बुलेट्स एट स्पीड 1 किलोमीटर पर सेकेंड एंड 2 किलोमीटर पर सेकेंड रेस्पेक्टिवली। दो गन है ए और बी और दोनों से फायर किया जाता है। तो एक से जो बुलेट निकलती है उसका स्पीड है 1 किलोमीटर पर सेकेंड और बी गन से जो बुलेट निकलती है उसका स्पीड है 2 किलोमीटर पर सेकेंड। फॉर ए पॉइंट ऑन ए हॉरिजेंटल ग्राउंड दे आर फायर्ड इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस। तो जो बुलेट को फायर किया जाता है, हॉरिजेंटल ग्राउंड है, उसे सभी डायरेक्शन में फायर किया जाता है। जितना भी पॉसिबल डायरेक्शन है सभी डायरेक्शन में फायर किया जाता है। द रेशियो ऑफ मैक्सिमम एरियाज कवर्ड बाई बुलेट्स फायर्ड बाई टू गन्स ऑन द ग्राउंड इज। तो हमें बताना है कि जो बुलेट से फायर करेंगे तो जो मैक्सिमम एरिया कवर करेगा उन दोनों बुलेट से, तो उसका जो रेशियो क्या होगा। तो आइए देखते हैं। मलते बुलेट से अगर फायर करते हैं तो अलग अलग अगर एंगल से हम फायर करेंगे, बुलेट से हॉरिजॉन्टल के साथ अलग अलग एंगल बनाते हुए फायर करेंगे तो जो बुलेट है अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। देखिए ये एंगल चेंज किए तो यह अलग डिस्टेंस पर गिरता है। तो यह जो अगर हम सभी डायरेक्शन में फायर करते हैं तो यहाँ पर जो मान लेते हैं कि जो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर कर रहा है बुलेट, उसको हम जो सर्कल के शेप में कंसीडर कर सकते हैं। क्योंकि हम सभी डायरेक्शन में फायर कर रहे हैं तो सभी डायरेक्शन में फायर करेंगे तो जो शेप होगा वह सर्कुलर शेप होगा। देखिए यहाँ पर अगर हमें अलग जितना भी हमें डायरेक्शन में फायर करेंगे तो उसके लिए एक अलग अलग सर्कल बन सकता है। लेकिन हमें जो एरिया निकालना है वो मैक्सिमम निकालना है। तो जो सबसे दूर पर जो बुलेट गिरेगा उसका हम एरिया निकालेंगे तो मैक्सिमम एरिया निकलेगा। तो जो सबसे दूर बुलेट कब गिरेगा जब आर मैक्सिमम होगा। ये आर मैक्सिमम यानी रेंज मैक्सिमम। हम जो बुलेट को फायर करेंगे तो बुलेट का जो मोशन होगा वह प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। तो उसका जो अगर हम आर मैक्सिमम को निकाल दें तो यह आर मैक्सिमम होगा, यह सर्कल के रेडियस के इक्वल होगा। तो जो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है उसका जो रेंज होता है वह होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। यहाँ पर यू उसका स्पीड होता है और थीटा हॉरिजॉन्टल के साथ जिस एंगल से फायर किया जाता है वह एंगल थीटा है और जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो जो आर मैक्सिमम कब होगा जब साइन 2 थीटा इक्वल टू 1 होगा। तो ये साइन 2 थीटा इक्वल टू 1 कब होगा जब 2 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होगा। तो आइए हम आर मैक्सिमम निकाल लेते हैं। तो यह हो जाएगा वी स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी इक्वल हो जाएगा वी स्क्वायर साइन 90 डिग्री, क्योंकि 2 थीटा को हम 90 डिग्री लेंगे तभी जाकर साइन 2 थीटा इक्वल टू 1 होगा। तो यह वी स्क्वायर साइन 90 डिग्री बाई जी, इसको सॉल्व करेंगे तो यह हो जाएगा वी स्क्वायर बाई जी, यानी आर मैक्सिमम होगा वी स्क्वायर बाई जी। अब हम एरिया निकालते हैं। जो मैक्सिमम एरिया होगा वह हो जाएगा पाई आर स्क्वायर मैक्सिमम। तो हमें आर मैक्सिमम मालूम चल गया तो हम इसका एरिया निकाल लेते हैं। तो ये होगा पाई 4 पावर रेस टू वी बाई जी स्क्वायर। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि पाई कांस्टेंट है और जी कांस्टेंट है। तो जो एरिया है वह प्रोपोर्शनेट हो जाएगा 4 पावर रेस टू वी। तो यहाँ पर एरिया प्रोपोर्शनेट हो जाएगा 4 पावर रेस टू वी। तो अब हमें दो अलग अलग बुलेट से गन से फायर किया गया है तो हम दोनों का जो एरिया है हम निकाल सकते हैं। तो हम अगर उन दोनों का रेशियो निकालेंगे तो A1 बाई A2 होगा इक्वल टू, हम देख रहे हैं कि एरिया प्रोपोर्शनेट है भी 4 पावर रेस टू भी। तो यहाँ पर A1 बाई A2 इक्वल हो जाएगा U1 पावर 4 रेस टू U1 डिवाइडेड बाई पावर 4 रेस टू U2। तो यहाँ पर हमें U1 का
वैल्यू मालूम है और U2 का वैल्यू मालूम है। U1 है 1 किलोमीटर पर सेकेंड और U2 है 2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो इन दोनों का वैल्यू पुटअप कर देंगे तो पावर 4 1/2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/16 हो जाएगा। तो यानी जो रेशियो होगा दोनों एरिया का वह हो जाएगा 1:16। तो आज का यह वीडियो समाप्त हुआ। अगर आपको इस पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।